हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने पेज नंबर 45 तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो था उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 46, ठीक है। 46 में क्या है? हॉलीडेज आर फन। इसमें डेटा लिखा हुआ है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 47 से। 47 से क्या है? नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर, ठीक है। पेज नंबर 47। नाउ राइट विच डेट दीज स्टैंड फॉर। ठीक है। तो फर्स्ट जैसे हमको डेट दी हुई है 5/5/2000, मतलब 06 लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है? इसको पूरा क्लियर करना है। तो कैसे लिखेंगे? 5, ये हमारी डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है। ये क्या है? डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है। समझ में आ गया सभी को? जो फर्स्ट नंबर आता है वो डेट आता है, जो मिडिल में बीच में आता है, सेंटर में आता है वो मंथ आता है और ये ईयर, ठीक है। आप सभी को मंथ से नेम आते ही, ठीक है, कि हमारे 1 ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो अब ये पूछ रहा है 5 तारीख, ठीक है। 5 तारीख को कौन सा मंथ? 5। तो 5 मंथ कौन सा होगा हमारा? मई, ठीक है। और 06 मतलब 2006। ये कितना देगा? 5 और 06। इसको कैसे बोलेंगे? 5 मई 2006। फिर है 25/06, ठीक है। अब फिर इसमें डेट कितनी दी हुई है? 25 मतलब मई और 2006, ठीक है। नेक्स्ट है 7606, 7606, ठीक है। अब कितनी डेट है? 7 6 मतलब कौन सा मंथ हो गया? मई के बाद कौन सा मंथ आता है? जून, ठीक है। तो 7 जून 2006, क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर है 1107, 1107। डेट कितनी है? 1। मंथ कौन सा? फर्स्ट मंथ मतलब 1। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है? हमारा मंथ फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी। तो जनवरी, ठीक है। और 07 मतलब 2007, ठीक है। क्लियर? ओके। अब मुझे ये इसको डिटेल में बताता हूं। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे? जो डेट राइट इस डेट की नंबर। अब क्या करना है? तो इस डेट को नंबर में लिखना है। नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले है 1 जून 2006। अब इसको हमको क्या करना है? नंबर में लिखना है, ठीक है। तो पहले जो नंबर में लिखी हुई डेट्स को हमने पहले लिखा था, अब क्या है? इनको नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले 1, ठीक है। फिर उसके बाद जून कौन सा मंथ होता है? 6। फिर उसके बाद 06, ठीक है। 1 जून 2006। फिर 30 में
ठीक है, 30 मई 2006। अब इसको कैसे लिखेंगे? 35 और 06, क्योंकि मई कौन से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 नंबर पे आता है हमें, तो 30 मई और 2006। ठीक है, फिर है 10 अगस्त। अगस्त तो शॉर्टकट है AUG और 2007। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 10 A और 07, 10/8/07 मतलब 10 अगस्त 2007। ठीक है, क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? तो ये आपको कोई सी भी डेट दे दे तो आपको उसको अच्छे से नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। मतलब जो लेटर है उसको अजमेर से नागपुर जाने में कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे, यहाँ पे लेटर में डेट दी हुई है। ठीक है, अजमेर 1506 और वहां पे कितना पहुंच गया 7506। तो टोटल कितने डेज लग गए? तो उसमें लिखा हुआ अजमेर कितना है 1506 और नागपुर 7506। उनको कितना टाइम लगा? तो लेटर टू तो 6 -1 6 -1 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 डेज। ठीक है, ओके। अब उसके बाद है हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। आतिफ ने नानी के यहाँ पे कितने दिन रुका वो? तो टोटल कितने डेज थे? 20 -5 कितना आएगा 50 डेज। ठीक है, फिर पीछे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? सबानास हॉलिडे डेट, तो वो 1 जून 2006 से 10 अगस्त 2006 तक। फिर आतिफ हॉलिडे 1 मई 2006 टू 30 जून 2006। और नेक्स्ट फिर इसमें क्वेश्चन है हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलिडे। सबाना और आतिफ, सबसे ज्यादा हॉलिडे किसका रहा? सबाना का या फिर आतिफ का। तो आप इसमें से क्या करोगे? तो इसमें सबसे पहले क्या करना है? माइनस लगाना। तो सबसे ज्यादा रहेगा सबाना का। ठीक है, तो सबाना हैज गॉट लॉन्गर हॉलिडे। फिर विच लॉन्ग हॉलिडेज डू यू गेट इन स्कूल? फिल इन द टेबल। इसमें भी टेबल हमको फिल करना है कि हमारे स्कूल में हॉलिडे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, समर का, एटम का, विंटर का, हॉलिडे आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बाद का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑन 15 May 2006 Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. It was written on the packet best before 180 days from the date of packing. Then I checked the date of packing. It was 5/01/2006. Help me find out if he should buy this butter or not. तो fill in the blanks है इसमें। In which month was the butter packed? कौन से मंथ में बटर पैक किया हुआ था? तो 1 लिखा हुआ है, मतलब उसमें क्या आएगा? जनवरी। क्या आएगा? जनवरी। फिर which month will it be 180 days after 15/1/06? तो इसमें क्या आएगा? जुलाई आ जाएगा।
फिर केश चंद्र की ऑन 15 मई 2006, तो इसमें आएगा यस। ठीक है, अब है फाइंड आउट विच आर द अदर things that come with on expiry date. On a cup syrup it was written. MFC मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है 7/3 मतलब 7 तारीख और 3 मंथ मतलब मार्च। ठीक है, तो दिस सो इट वाज मेड इन जुलाई 2003। एक्सपायरी डेट है 7/5 मतलब 7 क्या है डेट है और 5 क्या है उसका ईयर है। ठीक है, तो इसमें क्या है सबसे पहले तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का कितना 7/3, तो दिस शो इट वाज मेड जुलाई 2003। ये डेट कब बना है जुलाई 2003। एक्सपायरी डेट क्या है 7/05। 7/05 मतलब क्या हो गया 7 मंथ को आता है जुलाई और 05 मतलब 2005। ठीक है, फिर what month and year is written is 7/5, तो 7/5 को इंडिकेट द मंथ ऑफ जुलाई ऑफ 2005 का लिखेंगे जुलाई 2005 मतलब 0705। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर पे हमारा कौन सा मंथ आता है जुलाई मंथ आता है। तो would it be safe to take the cup syrup in September 2005? सितंबर 2005 में हम इस syrup को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि ये सितंबर 2005 सॉरी जुलाई 2005 में ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद 8 मंथ और ये सितंबर मतलब 9 मंथ, तो ये 9/05 में क्या हो जाएगा एक्सपायर हो जाएगा, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो उसमें क्या आ जाएगा नो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पेज नंबर 49 का है तरुण मिस्ड द ट्रेन। तरुण school had closed for the summer holiday. He went to his grandma's place. He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and didn't want to go back home. ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ अब इसमें टेबल बनी हुई है। अब क्या लुक एट दिस चार्ट पेज नंबर 50 में देखो it tally the difference between your watch and 24 clock. Try to complete it. अब जो रेलवे स्टेशन की जो वॉच रहती है और वहां पे समय जो चलता है वो 24 आवर्स के हिसाब से पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या होता है जैसे दोपहर के 12 बजे के बाद क्या होता है 1 से फिर से स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो रेलवे की टाइमिंग रहती है वो दोपहर के 12 बजे के बाद क्या होता है जैसे 1 बजे, तो उसमें कितना हुआ 13 o'clock। ठीक है, अब जैसे टाइम बाय योर वॉच 12 clock और टाइम बाय 24 clock। ठीक है, अब अपने को दोनों को लिखना है टाइम 24 वाला 24 आवर। ठीक है, और 12। ठीक है, सबसे पहले 1 o'clock इन द आफ्टरनून। 24 के साथ 1 o'clock आफ्टरनून आफ्टरनून। तो अब 24 के हिसाब से क्या हो जाएगा 12 है 24 हो जाएगा 24। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारी घड़ी में अगर दोपहर के 1 बज रहे हैं तो रेलवे टाइम में उस टाइम क्या होगा 13 को मतलब 13 बज जाएंगे इसमें, क्योंकि वहां पे 24 आवर्स वाला टाइम यूज करते हैं। और नेक्स्ट है जैसे 2 o'clock इन द आफ्टरनून 2 o'clock आफ्टरनून। अब 2 बज रही है तो इसमें कितना हो जाएगा 14 hours
ये भी आपका 3 o'clock मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम 50। ठीक है, इस टाइप से हमको 3:30 का आपका मतलब 3:30 मतलब 50:30 हो जाएगा। फिर 6 o'clock मतलब उसके हिसाब से आप लोग उसमें टाइम इसको कंप्लीट करके देखेंगे, बताएंगे। ठीक है, जैसे 12 o'clock एट ए मिडनाइट, रात के जो 12 बजती है तो उसको उसमें क्या आएगा, उसको क्या हो जाएगा 24 घंटे उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 9 o'clock इन द इवनिंग तो 21। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पूरा करना है। 6 o'clock इन द इवनिंग मतलब 18। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कैन यू टेल why a 24 clock is called so? फिर suppose a train leave at 8:30 at night, the time written on the railway ticket would, अगर कोई सी ट्रेन का अगर टाइम 8:30 है, ठीक है, हमारे टाइम के हिसाब से, तो रेलवे टिकट को उसका क्या टाइम रहेगा, तो पहले ही बता रखा है आपको कि जब, तो उसमें 8:30 का क्या हो जाएगा, वहां पे 20:30 लिखा हुआ है, कितना आएगा 20:30, 8:30 इवनिंग। ठीक है, 8:30 इवनिंग का क्या टाइम आएगा 20:30 आएगा। ठीक, फिर टाइम ऑफ सनराइज वो बता ही रखा था आपको, टाइम ऑफ सनसेट ये भी बता दिया था। Where have you seen a 24-hour clock used? क्लॉक, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे 24 आवर्स वाली क्लॉक का यूज करते हैं, कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ पे 24 आवर्स, एक तो मैंने आपको बताया था रेलवे स्टेशन है। ठीक है, हर जगह इस वॉच का, इस क्लॉक का यूज नहीं होता 24 आवर्स वाली क्लॉक का। तो सबसे पहले मान लो एक तो इन एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट में होता है, फिर एक रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फिर एक बस टाइम टेबल। ठीक है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टाइम टेबल, यहाँ पर एक 24 आवर्स वाली क्लॉक का यूज होता है। तो जो भी मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और पहले एक बार प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे, उसके बाद फिर PDF फाइल्स आपको कॉपी कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।